गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 1 जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। इसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में किस प्रकार से जनन होता है उसके बारे में इस अध्याय के अंदर हम चर्चा करेंगे। इसमें इसके साथ ही हम जीवन अवधि के बारे में चर्चा करेंगे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, जीवन अवधि की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके पश्चात हम जनन के प्रकार, जिसके अंतर्गत हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। पौधों में किस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, जंतुओं में किस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आता है जीवन अवधि या लाइफ स्पान जिसको कहा जाता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों या जंतु हों, उनका जन्म होगा, जन्म के बाद उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो एक समय होता है, कोई सा जंतु, कोई सा जीव होगा जो फॉर एग्जांपल मनुष्य की बात करें तो हमारी औसत आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास देखते हैं। उसी प्रकार से यदि कुत्तों की बात करें तो उसकी हम लगभग 15 से 20 साल या 25 साल इसका औसत आयु देखते हैं। उसी प्रकार से हम यदि कौवे की बात करें तो 14-15 साल के आसपास उसकी औसत आयु होती है, और तोते की बात करें, पैरट की बात करें तो वो 140 के आसपास इसकी आयु होती है। तो ये जो समय है जीवन का, कितने समय तक वो जीवित रहा, वही उसकी क्या कहलाती है, जीवन अवधि। तो हमने इसकी गणना कैसे करी, जब वो जन्म हुआ था उसका, जन्म के बाद उसकी मृत्यु हुई, तो ये पूरा जो समय था उसको हमने बोला लाइफ स्पान या जीवन अवधि कहा है। तो हम इसको लिखना चाहते इस प्रकार से लिख सकते हैं जीवन अवधि को कि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, जन्म से उसकी प्राकृतिक, हम नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं, एक्सीडेंटल डेथ हम नहीं बता रहे हैं, तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। यदि एग्ज़ाम में आती है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, कुछ भी इसमें नहीं है। जो कि हमारे आसपास घटित हो रहा है उसी को हमने एक परिभाषा के रूप में यहाँ लिखा है कि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी या जो समय होगा वो क्या कहलाता है, उसका जीवन अवधि कहलाता है। चलिए अब हम देखें कि किसी जीव के जीवन अवधि में कौन कौन सी अवस्थाएं होगी। तो हम देखते हैं, यदि हम मनुष्य के बारे में चर्चा करें उससे हम थोड़ा आसानी से कम्युनिकेट उसको जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये अवस्थाओं को निर्धारित करें। मनुष्य का जन्म होगा, वो किशोर होगा, किशोर अवस्था आएगी, उसका फिर मैच्योरिटी वाली या परिपक्वता वाली अवस्था आएगी, उसके बाद में उसकी एजिंग या बुढ़ापा होगा, और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपने को कोरिलेट करके देखें, हम हमारे ऊपर भी देखें तो हमको जो साइंस की चीज़ें हैं वो आसानी से याद हो जाती है। तो हम देखें तो सबसे पहला अवस्था हम बता सकते हैं इसकी, क्या बता सकते हैं, जन्म। तो अलग अलग जीवों में जन्म का जो पीरियड है, जिसको हम प्रेगनेंसी या हम बोलें कि जन्म के पहले का जो समय अलग अलग निर्धारित होता है, गर्भावस्था का जो समय है वो अलग अलग जीवों में होता है। तो वो अवस्था के बाद बच्चा क्या करेगा, जन्म लेगा, जो जीव का जन्म होगा। तो उसके अंदर हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। हम जनन वाला जो पार्ट पढ़ेंगे इसमें आगे ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन, तो हम पूरी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो
प्रेगनेंसी वाला पीरियड होगा उसका जो उस समय कौन कौन सी अवस्थाएं बच्चे का जो भ्रूण का विकास किस प्रकार से होगा उसको हम देखेंगे। गेस्टेशन पीरियड में हम बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था में हम क्या देखते हैं, इसको हम बोलेंगे जुवेनाइल फेज। तो परिपक्व होने से पहले, परिपक्व का हम अर्थ क्या निकालेंगे, वो जनन रूप से परिपक्व हो जाए, जनन क्षम जिसको हम बोलते हैं ना, वो हो जाए। उसके पहले की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है। मतलब संक्रमण काल होगा ये, बच्चा बचपन से बाहर निकल के जब आपका किशोर वय अवस्था या मेच्योरिटी की ओर बढ़ेगा तो वो जो पीरियड कहलाता है उसका किशोर अवस्था या जुवेनाइल अवस्था कहलाती है, जिसमें बच्चा जनन, हम इसको लिख सकते हैं जनन अवस्था से पूर्व की अवस्था, जनन अवस्था से पूर्व की अवधि क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था कहलाती है। यदि हम बुक में भी देखें तो क्या लिखा है, इस अवस्था में जीव की जनन अवस्था से पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाएगा, आपका किशोर अवस्था कहलाता है या जुवेनाइल फेज। तीसरा जो आएगा इसका आएगा परिपक्वन, परिपक्वन या मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, किशोर अवस्था की समाप्ति के पश्चात क्या आएगा आपका, मैच्योरिटी या हम बोले परिपक्वन अवस्था आ जाएगी। इस अवस्था में जीव जनन करने योग्य हो जाता है या जनन क्षम हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस अवस्था में जीव प्रजनन करता है। इस अवस्था में जीव प्रजनन करता है। मतलब उसका जो शरीर है प्रजनन करने योग्य हो जाएगा, उसके जो भी लैंगिक अंग है वो पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे। यदि वो मेल है तो वो मेल गैमेट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसके अंदर मेल गैमेट बनना चालू हो जाएंगे। फीमेल गैमेट, फीमेल यदि है तो उसके अंदर फीमेल गैमेट बन जाएंगे। और उसी के साथ साथ में उसका जो हम बोले कि प्रजनन के लिए जो भी शारीरिक आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति शरीर अपने आप करता रहता है। ठीक है, तो ये परिपक्वन अवस्था हो गई। उसके बाद में जो अगला आता है वो है काल प्रभावन। काल प्रभावन, ये हम इसको बोलते हैं बुढ़ापा। क्या बोलते हैं, बुढ़ापा एवं जीर्णता भी बोलते हैं इसको हम। इसको हम लिखें तो इसको लिखेंगे हम एजिंग, एजिंग एंड सेनेसेंस इसको बोलेंगे। तो जीव की यह अवस्था होती है जिसमें जीव का जो शरीर होता है वो क्रमिक रूप से क्षय होना चालू हो जाता है। मतलब जो कोशिकाएं होगी वो अपना काम धीरे धीरे करना बंद करेगी, उनकी या कम करेगी। तो इसका जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, काल प्रभावन कहलाएगा। और अंतिम समय जो आएगा इसका काल प्रभावन का, उसको जब कोशिकाएं अपना काम करना पूर्णतः से बंद कर देती है तो वो अवस्था उसकी मृत्यु वाली कहलाती है। हम इसको लिख सकते हैं कि जीव के शरीर में क्रमिक क्षय काल प्रभावन कहलाता है। तो यहाँ से हम लिखें जीव के शरीर में क्रमिक क्षय काल प्रभावन कहलाता है। मतलब जो भी कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, धीरे धीरे अपना काम बंद करेगी या कम करना चालू कर देगी, तो वो काल प्रभावन कहलाता है। तो इसके कारण से शरीर की जो भी एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे
कम होना चालू हो जाता है। जो कोशिकाएं होगी उनमें हम स्किन की बात करें तो रिंकल्स आना चालू हो जाएंगे, जो मसल्स है वो स्टिफ्ट हो जाएगी, लटकने लगेगी। इस प्रकार की जो अवस्थाएं होगी, झुर्रियाँ पड़ना चालू जिसको हम बोलेंगे, वो चीज़ें आना चालू हो जाती है। तो ये काल प्रवाहन कहलाता है। और जीर्णता जो होती है वो अपकर्षी प्रकार की प्रक्रिया होती है इसमें। जीर्णता, इसी को हम जीर्णता एक अपकर्षी प्रक्रिया है। जीर्णता क्या है? एक अपकृषि प्रक्रिया है जो जीवों को अनिवार्यतः डेथ पर ले जाती है, जो जीवों को अनिवार्य रूप से मृत्यु की ओर ले जाती है। और फाइनली हम बात करें फोर्थ स्टेप की, तो वो आ जाएगा मृत्यु, या हम इसको बोले डेथ। तो इस अवस्था में क्या होगा कि जो जीव है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे शरीर की कोशिकाएं अपना कार्य करना बंद कर देती है। इस अवस्था में क्या होगा? शरीर की कोशिकाएं अपना कार्य करना बंद कर देती है। तो ये अवस्था कहलाती है आपकी क्या? डेथ या मृत्यु कहलाती है। ठीक है। तो ये अवस्था होती है आपकी लाइफ स्पान की या जीवन अवधि की, जिसके अंतर्गत हमने जन्म देखा, किसी भी जीव का जन्म होना। वो पौधे हो सकते हैं, वो जंतु हो सकते हैं। उसकी किशोरावस्था आएगी, मतलब परिपक्वन से पहले की जो अवस्था है, जनन से पूर्व की जो अवस्था है वो किशोरावस्था कहलाती है। उसके शरीर में जनन के लिए जो भी आवश्यक रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण होती है। शरीर एक ट्रांजिशन फेज से गुजरता है। उसके बाद मैच्योरिटी, जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है कि हाँ अब जनन कर सकता है, ये वो अवस्था उसकी मैच्योरिटी वाली फेज कहलाती है या परिपक्वन कहलाता है। और लास्ट में आती है कि काल प्रवाहन और जीर्णता, जिसमें समय के साथ में कोशिकाएं जो होगी वो अपना काम धीरे धीरे करके कम करना चालू कर देती है। उसको एजिंग या हम सेंसेशन कहेंगे। उसके बाद डेथ, जिसमें कोशिकाएं पूरी तरह से अपना काम करना बंद कर देती है। तो ये हो गया आपका पहला जीवन अवधि के बारे में। और डेथ की बात करें तो डेथ भी हम बता सकते हैं क्लिनिकली डेथ हम बोले इसको, या चिकित्सीय मृत्यु बोलते हैं। और एक आता है बायोलॉजिकल डेथ या जैविक मृत्यु। तो क्लिनिकल डेथ के अंदर जैसा किसी भी जीव की मृत्यु होती है, मनुष्य की बात करें तो मृत्यु होने के कुछ घंटों तक हमारी कुछ कोशिकाएं जो होगी, वो कुछ अंग वो जीवित रहते हैं, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं। तो उस अवस्था को हम बोलेंगे क्लिनिकली डेथ या चिकित्सीय मृत्यु। ठीक है। मतलब उसमें हार्ट तो काम करना बंद कर देगा, लेकिन बाकी कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ अंग है, वो अभी अपना कार्य करते रहते हैं। तो इस अवस्था को हम क्लिनिकली डेथ कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मृत्यु के कुछ समय के अंतराल में हम जो भी अंग हैं वो उनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो प्रोसेस है वो कुछ घंटों के अंतर्गत हम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो जीवित रहते हैं। उसके बाद एक आपका आता है बायोलॉजिकल डेथ या आपका जैविक मृत्यु। इसमें जो कोशिकाएं हैं वो पूरी तरह से अपना कार्य करना बंद कर देती है। सभी कोशिकाएं पूरी तरह से अपना कार्य करना बंद कर देगी। उस अवस्था को हम कहेंगे जैविक मृत्यु या फिर बायोलॉजिकल डेथ। तो ये हो गया किसी भी जीव की जीवन अवधि के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा हम इसमें करते हैं कि जीवों की जीवन अवधि जो है, क्या वो उनके आकार पर निर्भर करती है। हम जैसा देखें, एक कौवा और पैरट, तोता, ये दो पक्षी लें तो कौवे की जो औसत आयु होती है वो लगभग आपकी कितनी होती है? 14 से 20 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। अधिकांशतः 50 तक हम लगा सकते हैं। उसी की तुलना में यदि हम पैरट की बात करें तो उसकी कितनी होती है? 140 के आसपास होती है। चूँकि दोनों का आकार सेम है, आकार समान है, लेकिन उनके जीवन अवधि के दौर का जो अंतर है वो कैसा है? अलग अलग है। तो हम यूँ बोले कि आकार पूरी तरह से किसी भी जीव की जीवन अवधि को निर्धारित नहीं करता है। उसी प्रकार से हम यदि
पीपल के पेड़ की बात करें और आम के पेड़ की बात करें तो आम का पेड़ जो होता है 100 से 200 साल तक जीवित रहता है। उसकी जीवन अवधि 100 से 200 साल तक रहती है। उसी प्रकार से पीपल का जो पेड़ है उसकी लगभग 1000 साल रहती है। चूँकि दोनों का आकार लगभग समान होता है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किसी जंतु का या किसी जीव का जो आकार है उस पर जीवन अवधि निर्भर नहीं करती है। आपकी बुक में कुछ जीवों के बारे में देखे रखा हुआ है कि उनकी जीवन अवधि कितनी होती है। जैसा यहाँ पर एक हाथी की देखी रखी हुई है उसका हम बता दें कि 60 से 70 साल होती है। गुलाब की 5 से 7 साल तक उसकी जीवन अवधि होती है। कुत्ता जो दिया उसका 20 से 30 तक की होती है। तितली की 1 से 2 हफ्ते होती है। कौवे की हमने बताया कि 15 साल तक होती है। केले का जो वृक्ष होता है उसकी 25 साल होती है। गाय की 20 से 25। पैरट की होती है आपकी 140 साल के आसपास होती है। उसी प्रकार से जो क्रोकोडाइल होता है उसकी 60 साल के आसपास है। टर्टल्स की हम बात करें तो टर्टल्स की 100 से 150 साल तक उसकी जीवन अवधि होती है। उसी प्रकार से जो फल मक्खी होती है उसकी 30 डेज़ के आसपास जीवन अवधि होती है। तो हम इस प्रकार से देखें कि प्रत्येक जीव की जो कम्युनिटी होगी उसके जो सदस्य होंगे तो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग स्पीसीज़ के जो जीवन अवधि है वो डिफ़र करती है, अलग अलग होती है। उसका अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा हम उसमें जनन के बारे में चर्चा करेंगे।